जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 6 10th और 11th के लिए है। आज भी हम लोग एपी में ही हैं, टर्म वाला में ही हैं। आज के बाद हो सकता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, मैंने थोड़ा सा बढ़ के, मान जितना तक बनाए हैं आप, थोड़ा सा ब्रेन पर प्रेशर पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो हम लोग बना लिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं। एक क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या है कि दो एपी है, ठीक है। दो एपी आपको दिया है, एक एपी दिया 63, 65, 67, ठीक, और दूसरा एपी दिया 3, 10, 17। कह रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो दोनों का सेम है। कौन सा ऐसा टर्म है जो दोनों का सेम है। मैथ है, मान लिया कि nth टर्म, इसका भी nth टर्म और इसका भी nth टर्म जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी हमको tn निकालना होगा, दोनों का tn निकालना होगा। और जब हम दोनों का tn निकाल देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो उससे मेरा n का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले पहला एपी ले लीजिए। पहला एपी है आपका 63, 65, 67। तो ये कितना होगा इसमें 63, और डी कितना हो गया 2। आपको क्या निकालना है, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। नहीं हो गया, इसका मतलब 63 प्लस 2n माइनस 2, इसका मतलब 61 प्लस 2n। इस एपी के लिए हो गया। अब दूसरा एपी आपको दिया है 3, कितना है 10, 17, इसमें a कितना हो गया 3, d कितना हो गया 7, तो इसका tn कितना हो जाएगा, a माने क्या 3 प्लस n-1, और d का वैल्यू कितना है 7, यानी क्या हो गया 3 प्लस 7n-7, नहीं इसका मतलब 7n-4। इसका tn इतना और इसका tn इतना, नहीं दोनों इक्वल होना चाहिए ना, वही ना क्वेश्चन है आपका। दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n-4। इसका मतलब 2n-7n इज इक्वल टू -4 -61, यानी -5n -65, यानी n इज इक्वल टू कितना 30। यानी दोनों का 13th टर्म जो है, इसके आगे भी हो सकता है, लेकिन पहला 13th टर्म जो है वह क्या है, इक्वल होगा। आप निकाल के देख सकते हैं, इस सीरीज का भी 13th टर्म और इस सीरीज का भी 13th टर्म, दोनों क्या होगा, इक्वल। एक क्वेश्चन हो गया, बता दिए। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ये तो आपके उसी रेंज में था, नहीं? इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्या है, यह कह रहा है इफ pth माने क्या, p1 टर्म, pth टर्म ऑफ एन एपी is q and qth term is p. Prove that rth term is p plus q minus n, ठीक है। क्वेश्चन समझा। कोई एपी है, कोई सीक्वेंस है,
उसका पीवा टर्म Q है, क्यूवा टर्म P है, तो आरवा टर्म ये निकल रहा है, आरवा टर्म यह होगा। अपने दिमाग में पहले सेट करो। मान लो कि कोई सीरीज है, कोई सीक्वेंस है, उसका पांचवा टर्म 7 है, सातवां टर्म 5 है। मान लो पांचवा टर्म 7 है और सातवां टर्म 5 है, ठीक है, तो 20वां टर्म ई होगा। यही ना क्वेश्चन हुआ, ठीक। वहां तो नंबर था, सुविधा थी, लेकिन यहां तो नहीं है, यहां तो मानना होगा हमको, अपने से सीक्वेंस मानना होगा, है। तो सीक्वेंस के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये ना करना होगा, ठीक है। मान लिया लेट फर्स्ट टर्म बी मान लेते हैं ए, और कॉमन डिफरेंस को क्या मान लेते हैं डी, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया मेरा ए और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया डी। अब हमको कहता है कि पीएथ टर्म, जैसे ना कहता फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, तो पीएथ टर्म। यदि फोर्थ टर्म कहता है तो T4, पीएथ टर्म कह रहा है यानी टीपी, नहीं यानी क्या टीपी इज इक्वल टू क्या, Tn इज इक्वल टू क्या, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीपी क्या, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यही ना। क्या करेंगे, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी हो गया। ये पीएथ टर्म है। क्वेश्चन कह रहा है कि पीएथ टर्म किसके बराबर, Q के बराबर, यानी इतना इज इक्वल टू Q। ये आपका एक पॉइंट हो गया, ठीक। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूएथ टर्म P के बराबर, क्यूएथ टर्म माने क्या, क्यूवा टर्म, ठीक। इसका मतलब TQ इज इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ये किसके बराबर, P के बराबर, क्योंकि पीएथ टर्म Q के बराबर और क्यूएथ टर्म P के बराबर। तो पीएथ टर्म का मतलब A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q, और A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P। हो गया, काम खत्म। यानी इतना आपको क्वेश्चन से मिला, ठीक। और आपको निकालने के लिए क्या दिया कि आरएथ टर्म, आपको निकालने के लिए दिया क्या, आरएथ टर्म, वही नहीं दिया आरएथ टर्म, टी आर क्या निकालने के लिए दिया, टी आर इज इक्वल टू कितना दिया, P प्लस Q माइनस एन। अब एक चीज देखिए, आपका तो सीक्वेंस है, उसमें आप पीवा टर्म ई हुआ, क्यूवा टर्म ई हुआ, तो आरवा टर्म क्या होगा आपके हिसाब से, आरवा टर्म। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना साबित करके हमको दिखाओ, लेकिन आप आरवा टर्म क्या निकालिएगा, आपके लिए आरवा टर्म होगा टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ये नहीं होगा, ये नहीं निकालिएगा आप, टी आर ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब आपको साबित करना है इतना इज इक्वल टू इतना, यही ना आपका क्वेश्चन हो गया कि a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस एन। यानी आपको a r d इस सब का वैल्यू जो है वो कहां से लाना होगा, पहला दोनों इक्वेशन से। उसको आप सॉल्व कीजिएगा तो वहां से आपको a d का वैल्यू आएगा क्या, p प्लस क्यू माइनस एन ना, हाँ उसे ना आएगा वैल्यू। क्या कीजिएगा इसके लिए, सोचिए। अब आराम से दो इक्वेशन आपके पास है, नहीं बना सकते हैं आप, पहला इक्वेशन क्या है, पहला अब यहां ले लीजिए, पहला है a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी है, यानी इसको लिख सकते हैं आप पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू, ठीक। और ये जो दूसरा है इसको लिख सकते हैं a प्लस क्यू डी माइनस डी
इज इक्वल टू पी। ई आपका पहला हुआ और टी आपका दूसरा। ठीक है, पहला में क्यू का वैल्यू है और दूसरा में किसका वैल्यू है, पी का। हम एक काम करते हैं, यदि 1 में से 2 या 2 में से 1 किसी को घटा दो, तो मान लीजिए हम 2 माइनस 1 कर देते हैं। 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस करना है, तो 2 क्या है, a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू पी नहीं, और वो है a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू कितना, q। यदि हम माइनस करते हैं, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो हमको डबल फायदा है, एक ई कट गया और एक ई कट गया, नहीं कट गया, तो यहां पर क्या बचा, क्यू डी माइनस पी डी इज इक्वल टू कितना, पी माइनस क्यू। हो गया, क्या बच गया, पी माइनस क्यू। अब यदि हम यहां से डी कॉमन ले लेते हैं वो, तो क्या हो गया, क्यू माइनस पी, यहां पर क्या हो गया, पी माइनस क्यू, यानी डी इज इक्वल टू कितना, पी माइनस क्यू बाई कितना, क्यू माइनस पी, यानी कट के कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे, नहीं हो गया, यानी डी का वैल्यू हमको आ गया -1। और जब डी का वैल्यू आ गया तो हम ए का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। क्या, इसका वैल्यू किसी में डाल दो, मान लो कि इसका वैल्यू हम इसमें डाल दिए, ठीक है, इसका वैल्यू यदि हम इसमें डाल दिए तो क्या लिखेंगे, ए प्लस क्यू डी, डी का वैल्यू कितना, -1, यानी ये हो जाएगा ए माइनस क्यू, और उसके बाद क्या, -1 -1 इज इक्वल टू कितना, पी। नहीं गया, क्या कह रहा था, a प्लस क्यू डी, डी का वैल्यू -1, तो माइनस क्यू, और डी का वैल्यू क्या, -1 इज इक्वल टू पी, यानी a माइनस क्यू -1 इज इक्वल टू पी। ठीक है, यानी a बराबर कितना, आपको तो a का वैल्यू निकालना है, तो माइनस क्यू को इधर लेके चले जाइए, p प्लस क्यू प्लस 1 हो गया। अब देखो कि मेरे पास d का भी वैल्यू है, मेरे पास a का भी वैल्यू है, अब हमको क्या निकालना है, आर टर्म निकालना है। आपको क्या निकालना था, आर टर्म नहीं है, जानता है हम, आर एस टर्म नहीं है, वो एन एस टर्म है। ये आर एस टर्म नहीं है, वो है एन एस टर्म। ठीक, यहाँ टी एन लिखो, आर एस टर्म तो अलग हो जाएगा ना, एन एस टर्म है, एन एस टर्म इतना होना चाहिए। तो यहाँ भी आर को बना दो क्या, एन। अब आ जाओ, ये वैल्यू हम लेकर के यहाँ डालेंगे, क्या, a और d का वैल्यू यहां लेके डाल देंगे, तो इतना आ जाना चाहिए, a कितना है, p प्लस क्यू प्लस 1, ठीक, प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है, -1, यानी p प्लस क्यू प्लस 1, ये हो जाएगा आपका क्या, -n प्लस 1। फिर गड़बड़ हुआ नहीं, -1 इंटू कितना, -1, गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ हुआ देखो, p प्लस क्यू प्लस 1 -n, अब +1 नहीं होगा, प्लस कट जाएगा, यहाँ कहीं गड़बड़ है। यहाँ पर क्या लिखे हैं हम लोग, a बराबर p प्लस क्यू प्लस 1 है ना, a बराबर क्या होगा, p प्लस क्यू -1, नहीं, a बराबर p प्लस क्यू -1 है, यहाँ कहाँ गड़बड़ है, सो देखो भाई, q माइनस पी, आई हो गया p माइनस क्यू, ठीक है, तो p माइनस क्यू बाई क्यू में, तो ठीक है, -1। ये वैल्यू हम लोग रखे हैं यहाँ पर ना, a प्लस क्यू डी माइनस डी, a प्लस क्यू डी माइनस डी, यानी a माइनस, हाँ पकड़ा गया, गलती कहाँ था पता है, यहाँ पर -d था ना, और यहाँ d का वैल्यू क्या है, -1, तो -1 क्या होगा, +1, वही यहाँ पर हो जाएगा -1।
p प्लस क्यू माइनस 1, पकड़ा गया गलती, p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस क्या n माइनस 1 इंटू क्या t का वैल्यू माइनस 1। अब आएगा, अभी क्या होगा p प्लस क्यू माइनस 1 और यहाँ पर n क्या हो जाएगा माइनस n प्लस 1, कट गया, क्या बच गया p प्लस क्यू माइनस n। हो गया प्रूफ। देखा, एक मिस किया तो कहाँ से कहाँ चला गया, इसीलिए 100% एकदम ब्रेन को कंसंट्रेशन बना के रखो। 2 क्वेश्चन हो गया, और बताएं क्या? एक क्वेश्चन और बताया जाए। हाँ, एक क्वेश्चन सीधा ले लो, भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हाँ वही जो RF वाला बोल रहे थे, इफ pth टर्म इज C and qth टर्म इज D, ठीक है, व्हाट इज RF टर्म? क्या निकालना है हमको? RF टर्म, यानी पीवा टर्म C है और क्यूवा टर्म D है, ठीक है, तो उसका आरवां टर्म निकालो। तो एक चीज इसमें है, जैसे हम लोग AP लेते थे, फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D। अब यहाँ क्या है कि आप कॉमन डिफरेंस D नहीं ले सकते, ठीक है, कॉमन डिफरेंस D नहीं ले सकते हैं, इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी इसमें QH टर्म क्या दिया हुआ है? D, इसलिए वहां पर थोड़ा आप बदल लीजिए, ठीक। अब जो आप AP मानिएगा, आप लीजिए लेट फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म को तो आप A मान सकते हैं, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस को हम मान लेते हैं क्या? X, ठीक है। अब कह रहा है pH टर्म, माने क्या? TP क्या? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी क्या? P माइनस 1 इंटू डी। A आपका क्या है? A तो A है, P भी ठीक है, और D क्या माने हुए हैं आप? X। आप समझ गए बात? तो pH टर्म किसके बराबर? C के बराबर, यानी इतना है C के बराबर, यानी A प्लस px माइनस x इज इक्वल टू क्या है? C। इसको मान लीजिए आप 0.1, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट, QH टर्म इज D, इसका मतलब TQ इज इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। D क्या? D क्या है आपका यहाँ पर? D क्या माने हुए? X। अच्छा, A ठीक है, A प्लस Q माइनस 1 इंटू एक्स, यानी A प्लस QX माइनस x। तो QH टर्म किसके बराबर? D के बराबर। ये हो गया आपका D के बराबर, हो गया। अब आपको निकालना है RF टर्म, यही चीज पिछले में बताना चाह रहे थे, RF टर्म। अब देखो, तो जैसे पहले आपको बताए हैं, 2 इक्वेशन निकल गया, तो उससे आप AD का वैल्यू निकाल लेते थे ना, तो वैसे ही यहाँ AD का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक। AD का वैल्यू आप निकाल लीजिए, एक जगह रहता ही नहीं, घिसक जाता है। इस दोनों को यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो AD का वैल्यू निकलेगा, हाँ? कैसे निकलेगा सो देखिए, यहां मेरे पास A प्लस px माइनस x, और यहाँ है A प्लस QX माइनस x, इतना इज इक्वल टू C और इतना इज इक्वल टू D, ठीक है। एक में से मान लीजिए 2 को हम माइनस कर देते हैं, तो मेरा काम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? कैसे? माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ये चला गया, ये भी चला गया, तो क्या हो गया? px माइनस qx
इज इक्वल टू सी माइनस डी होगा। पी एक्स माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू सी माइनस डी। अब यदि x कॉमन ले लेते हैं तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू सी माइनस डी, यानी x इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई p माइनस कितना q ना, p माइनस क्यू। x का वैल्यू निकला, x आप क्या माने थे, कॉमन डिफरेंस। अब इससे क्या कीजिए, a का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या इससे a का वैल्यू जो निकालिएगा तो किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रखिएगा। मान लीजिए कि पहले में ही वैल्यू रखे हैं तो क्या लिखिएगा, a पहला इक्वेशन क्या है, यदि उसको नहीं भी हम तोड़े रखते हैं तो क्या है मेरे पास, a प्लस पी एक्स माइनस एक्स या a प्लस पी माइनस वन इंटू एक्स, a प्लस पी माइनस वन इंटू एक्स माने क्या, c माइनस डी बाय p माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना, c। इससे मेरा किसका वैल्यू निकल जाएगा, ज्यादा टाइम हो गया, इससे मेरा किसका वैल्यू निकल जाएगा, a का। ठीक है, जब a का वैल्यू निकल जाएगा तब देखो क्या करना कि टी आर बराबर क्या होगा, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। इसमें a का वैल्यू रख देंगे और क्या रख देंगे, d का वैल्यू रख देंगे, बस आपका टी आर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए क्योंकि टाइम हो गया ज्यादा। इसमें बस 4 क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए आपको। ठीक है, मात्र 4 क्वेश्चन दिए हैं, एक बार बोल देते हैं हम। इफ द pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन AP be x y z respectively, so that x into q minus r plus y into r minus p plus z into p minus q is equal to 0. दूसरा, so that the sum of m plus nth term and m minus nth term of an AP is equal to the twice of the mth term. तीसरा, if a1 a2 a3 an be an AP of non-zero terms, prove that 1 by a1 into a2 plus 1 by a2 into a3 plus 1 by a3 into a4, इसी प्रकार से 1 by a n minus 1 into a n is equal to n minus 1 by a 1 into a n. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, if m times the mth term of an AP equal to its nth term, so that m plus nth term of an AP is 0. इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर मिलेगा, इसलिए हम कम क्वेश्चन आपको दिए हैं। ठीक है, आप ईमानदारी से बिना किसी से हिंट्स लिए हुए अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। बहुत खुशी होगी आपको खुशी होगी, हमको पता चल जाएगा।